नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व और मॉब लिंचिंग वाले बयान पर सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। ओवैसी समेत कांग्रेस के दिग्विजय और मायावती तक को भागवत के बयान से मिर्ची लग गई। भागवत की राय पर ओवैसी इस कदर भड़के कि उन्होंने हिंदुत्व पर ही जहर उगलना शुरू कर दिया और नफरत को हिंदुत्व की देन करार दे दिया। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के सब लोगों का डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले हिंदू विरोधी हैं। सभी धर्मों के पूर्वज एक हैं। बस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बयान जैसे ही दिया, मानो सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सबसे पहले मिर्ची असदुद्दीन ओवैसी को लगी और फिर लाइन में कांग्रेस के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उतर आई। पहले आपको मोहन भागवत का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। लिंचिंग पर भागवत का बयान। लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। वो हिंदुत्व को नहीं समझते। मुसलमान भय के चक्र में ना फंसे। इस्लाम को कोई खतरा नहीं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है। भारत में किसी भी धर्म के हों, सबके पूर्वज एक हैं। मुसलमानों के बीच अच्छी बातें कर संघ प्रमुख विरोधियों के निशाने पर आ गए। सबसे पहले भागवत के बयान पर ओवैसी बौखला उठे। ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर ऐसा जहर उगला कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन ओवैसी की हिंदुत्व के खिलाफ नफरत एक बार फिर बाहर निकली और उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्र मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारों की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वाले के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। बात इतनी बिगड़ गई कि ओवैसी के बाद मैदान में कांग्रेस भी कूद पड़ी और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के बयान को लपक लिया। दिग्विजय सिंह ने भी भड़कते हुए तुरंत ट्वीट किया और लिखा कि मोहन भागवत जी, यह विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो भाजपा में वो सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कथनी और करनी में अंतर है। आपने सही कहा, हम पहले भारतीय हैं, लेकिन हुजूर अपने शिष्यों को तो पहले समझाएं। वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। अब ये लिंचिंग की लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो पता नहीं, क्योंकि मायावती ने भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने भागवत के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी की कथनी करनी में काफी अंतर है। लोग जबरन धर्म बदलवाते हैं। ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर इन्हें हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और मुस्लिम समाज को शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। अब भागवत के बयान पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम पार्टियां भागवत के बयान का हवाला देकर बीजेपी को कोसने में जुट गई हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, ये लड़ाई अब काफी लंबी चलने वाली है। हिंदुत्व और लिंचिंग पर भागवत के बयान पर जमकर सियासत हो रही है। मायावती से लेकर ओवैसी और कांग्रेस ने भागवत के बयान को अलग ही रूप देने की कोशिश की है, जिस पर अब जमकर बवाल मच गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी